तो थोड़े टाइम पहले मैंने अपने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था कि अगर आपके पास एमसीयू से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो कुछ लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे थे जिसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपके पास कोई सवाल रह जाता है जिसका जवाब आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम इसे ऐसे सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसका हर एक एपिसोड हर संडे को आएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है सौरभ भाई ने कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम से छेड़छाड़ करने की वजह से नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि नेक्सस इवेंट क्या है। लोकी के सीरीज में जैसे हमें दिखाया गया कि नेक्सस इवेंट तभी होता है जब कोई विधि के विधान को तोड़ता है, मतलब एक ऐसा इवेंट होता है जो नहीं होना चाहिए था, और इसके वजह से कड़ी तर कड़ी ऐसे इवेंट्स होने लग जाते हैं जो टाइमलाइन को कोलैप्स कर सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है टीवीए वाले उस टाइमलाइन में पहुंचकर उस टाइमलाइन को प्रोन कर देते हैं। तो ये क्लियर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन के इस्तेमाल की वजह से कोई भी नेक्सस इवेंट को क्रिएट नहीं किया था। जो कुछ भी उसने एंड गेम तक किया सब कुछ सीक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा था, पर नो वे होम में गलत स्पेल की वजह से इनकर्जन जरूर हो सकता था। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा है आकाश भाई ने कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे वेरिएंट्स एक जैसे और स्पाइडरमैन के सारे वेरिएंट्स अलग अलग क्यों दिखते हैं। तो देखो, ये मल्टीवर्स है तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस होगी ही। अगर आपने लोकी का सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि लोकी के कई सारे वेरिएंट्स दिखाए गए जिनमें से कुछ वेरिएंट्स लोकी से सिमिलर है तो कुछ टोटली डिफरेंट। तो मल्टीवर्स में कई सारे ऐसे यूनिवर्स होंगे जहाँ पे स्पाइडरमैन के एक जैसे और डॉक्टर स्ट्रेंज के अलग अलग वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद दीपल देवनाथ ने पूछा है कि क्या अल्ट्रॉन स्पेस स्टोन की मदद से मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। तो देखो, इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं, स्पेस स्टोन की मदद से मल्टीवर्सल ट्रैवल नहीं किया जा सकता। व्हाट इफ में अल्ट्रॉन स्पेस स्टोन नहीं बल्कि किसी और वजह से मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है। एज ए प्रूफ आप इन दोनों सीन को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पे स्पेस स्टोन की मदद से क्रिएट किया पोर्टल का बैकग्राउंड और अल्ट्रॉन के क्रिएट किया पोर्टल का बैकग्राउंड दोनों बहुत अलग दिखते हैं। अल्ट्रॉन का क्रिएट किया हुआ पोर्टल काफी हद तक वॉचर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। अब इसका रीजन व्हाट इफ का एपिसोड 8 है, जहाँ पे अल्ट्रॉन और वॉचर के बीच हुई फाइट में अल्ट्रॉन वॉचर की शक्तियां एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इसके बाद आदर्श ओपी ने पूछा है कि वॉचर ने और भी पावरफुल सुपर हीरोज को रिक्रूट नहीं किया अल्ट्रॉन के खिलाफ। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स एक ऐसा टीम था जहाँ पे पहली बार मल्टीवर्स के अलग अलग सुपर हीरोज एक साथ असेंबल हुए थे, जहाँ पे इस टीम में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन देखने को मिला। वही एक अंडररेटेड सुपर हीरो ब्लैक विडो या किलमोंगा के एक वर्जन हमें देखने को मिला जो अल्टीमेट अल्ट्रॉन के सामने सच में कुछ भी नहीं था। तो वॉचर चाहता तो और भी पावरफुल सुपर हीरोज को अपने टीम में ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड के लास्ट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि वॉचर को सब कुछ पहले से पता था, इसीलिए वो उन सब चीजों को होने दिया जो होना जरूरी था, और इसीलिए ही उसने पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद नहीं की थी। और यही वजह है वॉचर के इन सुपर हीरोज को चुनने का। इसके बाद सुपर बंगाली ने पूछा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ सोल स्टोन, मतलब कि सोल स्टोन का पावर क्या है। तो देखो, इन्फिनिटी स्टोन में सबसे ज्यादा खास है सोल स्टोन, और इसका रीजन भी इसका पावर है। सोल स्टोन अपने ओनर को किसी के भी सोल ऑल्टर या फिर मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर इसके मदद से आप किसी के भी सोल को सोल वर्ल्ड में भेज सकते हो। और इसी स्टोन के साथ किसी और इन्फिनिटी स्टोन के कॉम्बिनेशन इस स्टोन के पोटेंशियल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में या फिर एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप की वजह से जो पॉपुलेशन मिट गई थी या फिर वापस आ गई थी, उनमें सोल स्टोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप समझ ही सकते हो कि सोल स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद नीलू पवन ने पूछा है कि क्या फ्यूचर में हमें टोनी स्टार्क या फिर आयरन मैन का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखो, अभी कुछ टाइम से एक र्यूमर घूम रहा है कि आरडीजे फिर से टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले हैं एमसीयू में, और आर्मर वॉर्स में उनका एक कैमियो होगा जहाँ पे वो अपने एआई वाले अंदाज में हमें नजर आएंगे। और एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में हमें आयरन मैन का एक दूसरा वेरिएंट देखने को मिलेगा जिसे प्ले करेंगे आरडीजे। तो देखो, ये सब कुछ र्यूमर्स है, अभी कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, और जब तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो जाता या फिर फिल्म में हमें नहीं देखने को मिलता तब तक ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीवर्स से भी फैंस काफी कुछ उम्मीद कर रहे थे और जो उन्हें मिला उससे फैंस काफी ज्यादा नाराज है। इसके बाद दीपेश वर्मा ने पूछा है कि स्पाइडरवर्स के स्टोरी लाइन में कैंग कहाँ है। तो देखो भाई, स्पाइडरवर्स के स्टोरी लाइन में कैंग कहीं है ही नहीं। जैसे मल्टीवर्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही स्पाइडरवर्स स्पाइडरमैन फैंस के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, और इस इवेंट को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है इसका मेन विलेन मॉर्लून या फिर इनहेरिटर्स। मॉर्लून स्पाइडरमैन के सबसे खतरनाक विलेन्स में से एक है। मॉर्लून स्पाइडरमैन के सामने इतना ज्यादा पावरफुल था जैसे सुपरमैन बैटमैन के सामने। हालांकि इस इवेंट में कैंग का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये वाला स्टोरी लाइन सच में अपने आप में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन के इतने सारे वेरिएंट्स दिखाए गए जो हमने कभी पहले सोचे भी नहीं। और अगर इस इवेंट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा।
आई होप कि आप सबके जवाब आपको मिल गए हैं। तो दोस्तों अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और आपके पास जो भी सवाल है नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं इसका हर एक नया एपिसोड हर संडे को लेके आऊंगा, जो महीने की 2nd और 4th संडे को आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।